फ्रेंड्स एवरीवन नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PCS 1 में। तो आज हम इसमें देखेंगे टॉप 15 चैप्टर्स फॉर प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए। तो 3 सब्जेक्ट के आपको टॉप 15 चैप्टर मिलेंगे। इंडियन इकॉनमी, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था और हिस्ट्री के। तो इन तीनों के आपको टॉप 15 चैप्टर मिलेंगे जिससे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ें। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से करेंगे। आपको जो चीज़ नोटेड लगे नोट करने के लिए वो आप नोट कर सकते हैं। तो पहला पढ़े, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आपको क्या क्या पता है। देखिए, पहला बोल रहा है कि वह केंद्र सरकार का बैंकर है। नंबर 1। नंबर 2, वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू भी करता है। नंबर 2 ये। नंबर 3, वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में भी काम करता है। नंबर 3। नंबर 4 है, वह भारत सरकार के ऋणदान कार्यक्रम को संचालित करता है। अब आपको ये बताना है इसमें कितने ऑप्शन ठीक हैं, यानी कितने भारतीय रिजर्व के संबंध में ठीक हैं। तो आप इनको एक बार देखिए तो आप बता सकते हैं कौन सा है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा इसके यानी कि चारों। अब ये आपको चारों पॉइंट आपको नहीं भी पता होंगे तो अब पता पड़ गए होंगे। इसके माध्यम से आपको, इस प्रश्न के माध्यम से भारतीय रिजर्व के संबंध में जो पॉइंट हैं उनको आपको पता पड़ गया। ओके, वह केंद्र सरकार का बैंकर है, नंबर 1। नंबर 2 है, मौद्रिक नीति बनाता है और लागू भी करता है। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। वह भारत सरकार के ऋणदान कार्यक्रम को संचालित करता है। ठीक, आपको ये कन्फर्म हो गया। अब देखिए अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से अपने अल्पकालिक उधार पर लेता है। नंबर 2, रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों के उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। तो आपको ये 2 पॉइंट हैं, इनके बारे में अब ये पूछ रहा है कि कौन से सही हैं या गलत हैं। तो आपको ऑप्शन है ये, आप बता सकते हैं कौन से गलत है, या एक सही है या 2 सही है, दोनों गलत हैं। तो ये देखिए दोनों ही गलत हैं। अब दोनों गलत क्यों है? ये रिवर्स कर दिया, ऊपर का नीचे कर दिया। नीचे वाले के संबंध है, नीचे वाले ऊपर से संबंध है। आप इन दोनों को पढ़ लें और समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला तीसरा क्या कह रहा है। अब तीसरा क्या बताना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि बताना क्या है। तो इसमें सबसे नीचे जो लिखा है वो है इनकी स्थापना का सही क्रम बताना है। मतलब सबसे पहले ये 4 हैं, इनमें से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, उसके बाद नेक्स्ट किसकी हुई, उसके बाद अगली, उसके ऐसे ऐसे बताने हैं। तो पहला क्या है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम है जो वो भारत का औद्योगिक वित्त निगम, इसकी स्थापना पहले हुई है। कि भारत का औद्योगिक ऋणदान और निवेश निगम की स्थापना, भारत औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना। यानी ये जो 4 हैं, ये 4 अपने क्रम में बताने हैं, क्रम में लगाने हैं, कौन सा पहले और कौन सा बाद में स्थापित किया गया है। तो ये इसमें स्थापित किया गया तो 1 2 3 4 4 है। ये चारों के चारों जो हैं वो जिस क्रम में है उसी क्रम में आप इनका क्रम याद कर लें। अगर ये आगे पीछे हो जाएं, अगर आपके एग्ज़ाम में अगर आगे पीछे हो जाएं तो इनको आपको सही क्रम में लगाना है। तो वो किस तरह से लगाना है, जो ये है इस क्रम में, उसी क्रम में आपको याद करना होगा। ठीक, अगला देखिए, अगला क्या है, भारत में विदेशी मुद्रा में कौन कौन सी चीज़ शामिल है। भारत की जो विदेशी मुद्रा है उसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल है। नंबर 1 क्या है कि स्वर्ण। नंबर 2 विदेशी मुद्रा SDR। नंबर 4 SLR। ये भारत के विदेशी मुद्रा में कौन कौन से शामिल हैं, इनमें से जो शामिल हैं वो आपको बताने हैं। ठीक, तो इसका 4th का जो आंसर होगा वो होगा 1 2 और 3। खाली 1 2 और 3 ये भारत की विदेशी मुद्रा में शामिल हैं। स्वर्ण, ठीक, विदेशी मुद्रा यानी कि विदेशी मुद्रा, भारत जो विदेशी मुद्रा है वो। और नंबर 3 SDR भी भारत की विदेशी मुद्रा में शामिल है। ठीक, 5th देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। जो भारत की अर्थव्यवस्था उसके बारे में आपको बताना है।
जो इस पॉइंट के माध्यम से, वो क्या है? नंबर 1 बैंक दर, नंबर 2 खुली बाजार कार्रवाई यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, नंबर 3 लोक ऋण यानी पब्लिक डेप्ट, नंबर 4 लोक राजस्व। इनमें से आपको बताना है आपको कौन सा नीति के घटक हैं, जो नीति है उसके घटक हैं। 2, 3, 4, बी केवल 1, सी 1 और 2, डी 1, 3 और 4। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 1 और 2, यानी कि बैंक दर और खुली बाजार कार्रवाई ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये 2 नीति के घटक हैं।